हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार यादव 10th क्लास का क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है, हाल ही में बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है कि एग्जाम डेट, और आपको 17 फरवरी से एग्जाम है। तो तैयारी अभी से पूरी अच्छी से होनी चाहिए, जोश से होनी चाहिए और शानदार होनी चाहिए। हम लाए हैं क्रैश कोर्स का नया सीरीज, क्रैश कोर्स क्लास 10th। क्रैश कोर्स 10th क्लास की क्रैश कोर्स कराने जा रहे हैं, जो वन वीडियो वन चैप्टर, वन डे वन चैप्टर, वन वीडियो वन चैप्टर। एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करनी है, 1 घंटे के अंदर में इसको कंप्लीट करनी है। और हर एक चैप्टर को पढ़ने, जैसे आज बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री उसको लेते जाएंगे। केमिस्ट्री आपके सुबह सर पढ़ाएंगे, जो कि इसी चैनल के माध्यम से आप सबको मिलेगा पूरा वीडियो, संकल्प केमिस्ट्री क्लासेस पे। आइए हम देखते हैं, बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, 6th चैप्टर है। देखते हैं जीव विज्ञान का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जानेंगे हमको कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, कितने दिन में कितने सिलेबस कंप्लीट करना है, और कैसे कैसे चलना है। पाथ आज चलेंगे। देखिए, जीव विज्ञान सिलेबस, सबसे फर्स्ट सिलेबस है जैव प्रक्रम, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसको खत्म करेंगे 60 मिनट के अंदर में। और ये नियंत्रण एवं संयम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का। जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये 2 2 4 5 6 चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी का सिलेबस है, और उसको हमको रोज एक एक चैप्टर पढ़ना है और खत्म करना है। उसके साथ एमसीक्यू भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, और पढ़ाई चलना है एक स्ट्रेटजी के साथ। और हमें स्कोर करना है, कम से कम 400 प्लस टारगेट रखना है, 400 प्लस टारगेट रखना है। जो कमजोर हो, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको पूरा बेसिक से ले जाएंगे, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, और साथ ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको ले जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। जैव मतलब क्या? जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव, जीव मतलब लाइफ, जीव। और प्रोसेस, प्रक्रम मीन्स प्रोसेस। प्रोसेस मतलब हम अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको फिर उत्सर्जन होता है, शरीर में जो भी प्रक्रिया है उसी को जानेंगे, उसी को बोलते हैं हम जैव प्रक्रम। उसी का चैप्टर है ये। आइए पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा पहले जानेंगे, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम चैप्टर को जो नाम दिया, काहे दिया है, क्यों दिया है नाम जैव प्रक्रम? जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है? आइए, जैव प्रक्रम की परिभाषा। जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने शरीर की जीवित बनाए रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वो जितने भी प्रक्रिया हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो हमारे शरीर को जीवित रखता है, मतलब हम जिंदा क्यों हैं, क्या क्या तरीका है जिससे हम जिंदा हैं। आज हम जीवित है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? खाना खा के आए हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप खाए होंगे। आप जिंदा क्यों हैं, लाइफ हमारी चल कैसे रही है, जानेंगे, इसी को जानेंगे। आइए, तो वे सभी क्रिया जिनके द्वारा हम हमारे शरीर को जीवित बनाए रखता है, उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सब क्या है? प्रोसेस है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं कि लाइफ इज अबाउट प्लांट, प्लांट इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ, विदाउट प्लांट वी आर नथिंग। प्लांट है तो हम है, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
सबसे पहला पॉइंट, जैसे पोषण बताए, शोषण बताए, परिवहन बताए, उत्सर्जन बताए, तो सबसे पहला देखेंगे पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स जो हमारे शरीर में खाते हैं पीते हैं उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आलू से, चावल से, गेहूं से, इस सब से जो हमारी प्रोटीन मिलती है उसी को हम पोषण कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं पोषण की। भोजन का प्राप्त करना, पचाना, भोजन का प्राप्त करना, पचाना, अवशोषण करना तथा ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। भोजन को प्राप्त करना, भोजन को खाना, उसको फिर पचाना, उसके बाद अवशोषण करना। हमारे अवशोषण मतलब शरीर में लगना। अब कितना आदमी का आप देखोगे खाता है उसको शरीर में लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है? अरे लेजी आदमी होगा, वो काम नहीं करता। शरीर में लगने का मतलब है खाइए पिए खेलिए कूदिए दौड़िए, शरीर में तब ना लगे। अब खा लिया हम बैठे हैं, खाना का मतलब अवशोषित होना, इसी को अवशोषण करना। और ऊर्जा प्राप्त करना, अवशोषण होगा तो ऊर्जा मिलेगा। हम खाते नहीं खाते, चलिए मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, अब खा के जिस रोज नहीं आए रहते हैं उस रोज क्रिकेट में शॉट में मारने में दम ही नहीं लगता है, देखे होंगे। तो क्यों? क्योंकि हम भोजन नहीं खाए तो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पूरा क्लियर समझाते चलेंगे, एक एक टॉपिक, एक बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बार एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए पोषण के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है हर एक चैप्टर का, तो आपको पीपीटी मिल जाएंगे और पूरा नोट्स बनाना है, साथ साथ बनाना है। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद आप नोट भी कीजिए और समझते भी चलिए। नोट्स साथ ही साथ बनाना है, बाद में नहीं बनाना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। आपको बीच बीच में टाइम भी मिल जाएगा, नोट्स बनाते चलिए। आइए तो दो प्रकार का होता है पोषण का प्रकार, स्वपोषण और प्रपोषण। एक एक करके देखते हैं। आइए पोषण के प्रकार। स्वपोषण और परपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इंग्लिश भी साथ साथ है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड के साथ क्या होता है बच्चों के साथ कि इसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहता और वही आगे जाके 12th में फेस करना पड़ता है, जो कि बहुत कुछ ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम अपने हर एक टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश भी डालेंगे और हिंदू तो रहेगा लेकिन इंग्लिश को डालने की ज्यादा कोशिश करेंगे। और आप लोग इंग्लिश को पकड़ के चलना है, इंग्लिश को हर एक वर्ड को याद करना है, आगे जाकर आपको कोई समस्या नहीं होगी। इंग्लिश को पकड़ना है। चलिए स्वपोषण, सबसे पहले स्वपोषण। स्व मतलब कौन? स्व खुद, हम, स्व मतलब हम। और पोषण, पोषण मतलब अभी बताएं पोषी, जो भोजन, न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण मतलब जो खुद से भोजन बनाए, स्व पोषण। स्व मतलब खुद और पोषण मतलब भोजन, जो खुद से भोजन बनाए उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण या स्वपोषी। जो बोलिए ऑटोट्रॉपिक, सॉरी ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो हरे जैसे हो, कैसे देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, हरे पौधे के सूर्य CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो है आप देते हैं उसको भोजन, कोई खिलाने जाते हैं लोग, खा लो। आम के पेड़ के पास जाता है कोई खिलाने के लिए, खा लो नहीं, मेरे पास लेकिन आता है, मम्मी आती है, पापा आते हैं, लो बेटा खा लो। लेकिन पौधे को कौन बोलता है? तो वो खुद से भोजन बनाते हैं। आइए देखते हैं हरे पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, उसको देखना है। हरे पौधे भोजन कैसे बनाती है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। किस किस के? इसको क्या क्या चाहिए पौधे को भोजन बनाने? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वाटर, इसके मदद से भोजन बनाते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जो प्रक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकती है। 2 मार्क्स में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपसे पूछ सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। जैसे हम भोजन खाते हैं वो एक प्रक्रिया, वैसे पौधे की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस किस की उपस्थिति में? क्या क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश, CO2, जल, ठीक है। और क्लोरोफिल भी चाहिए, जो कि क्लोरोफिल हरे पत्ते से मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या अभिक्रिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, याद रखना है। 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू, इक्वेशन है इसका 6CH12O6 + 6O2। ये क्या है? फॉर्मूला। ये आप लोग को याद ही होगा, आप यदि पढ़े होंगे तो याद किए होंगे। सूर्य का प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए। देखिए इससे क्या मिलता है? क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलती है? पौधे से मिलती है। अब देखिए सुपोषण समझ गए, कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत, हम समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी स्वपोषी, परपोषी मतलब स्वपोषी समझ गए, परपोषी समझ गए, जो अपने अब खुद से भोजन नहीं बनाते उसे परपोषी पोषण बोलते हैं। आइए देखते हैं। जो जीव स्वयं भोजन नहीं बना सकते, हम हैं, हम खुद भोजन नहीं बना सकते, हम कहाँ से लाएंगे? कोई आलू लाएंगे तो पेड़ से लाएंगे, खुद है, लेकिन ये क्या है? किसी पे डिपेंड है? नहीं डिपेंड है। अपना लोग डिपेंड है किस पे? पौधे पे डिपेंड है। देखिए पौधे पे, जानवर पे, इसी सब पे डिपेंड है, कुछ मारे खा लेते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं परपोषी? परभक्षी, परजीवी, मृतजीवी। परभक्षी जो पौधा, मांस, मछली खाता हो, परभक्षी। परजीवी जो अमरवेल, परजीवी जैसे कीट सब हो गया, इसी सब को आता है, पकड़े खा लेता है, ये सब परजीवी। मृतजीवी जो सड़े गले हुए पदार्थ पे से अपना भोजन कर, जैसे कोई चीज मर गया, डेड हो गया, उस पर क्या करेगा? उस पर जाके जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जाके और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करेगा, तो मृतजीवी हो गया। जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, सब का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या है? परपोषी है, परपोषी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सब। कोई दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं मानव में पोषण। पोषण तो पढ़े, अब मानव में पोषण क्या होता है, आइए देखते हैं। मानव में पोषण, पाचन तंत्र के भाग। हम जो भोजन किए, भोजन अभी किए हम, चावल दाल सब्जी जो भी हो खाए, अब वो पाचन पचता कैसे हमारे शरीर में? हम तो खा लिए, वो जाता कहाँ है? क्या होता है उसके बाद? क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बाद? हमारे शरीर में भोजन गया तो कहाँ गया? जो प्रोसेस है उसी को जानेंगे, उसी को बोलते हैं मानव में पोषण। और पाचन तंत्र के भाग होते हैं, कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग होती है। सबसे जब भोजन खाए, मुंह में गया और वहीं पे जाके उसका पचना चालू हो गया। देखिए कैसे पचता है। देखिए मुख से पचता है, अन्ननली से पहुंचता है, आमाशय से पहुंचता है, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। देखिए ये हो गया लीवर। देखिए बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हम इसीलिए फिगर के साथ आए हैं। जब हम खाते हैं, जब कोई भोजन हम खाते हैं, जब भोजन हम खाते हैं तो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, जिससे लार निकलता है। और लार जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे पहला भोजन को पचाने का काम वही करता है, वहीं से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हुआ। और स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए ये फिगर है, लीवर है, ये स्टोमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ये हुआ। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और देखिए ये हो गया, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इंग्लिश में जाना जरूरी है। लार्ज छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, लीवर, अन्ननली। लीवर को और भी यकृत भी बोलते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ये पढ़ते हैं। इसको एक एक कहां से हमारे शरीर में भोजन जाता है, कैसे जाता है, हम फिगर के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। आप डॉट, हर एक डॉट क्लियर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारी भोजन लिए हम, भोजन लिए, भोजन गया, किससे गया? ओरल कैविटी। इंग्लिश पे ज्यादा जोर दीजिएगा, हिंदी पे भी, हिंदी में आपको लिखना है, लेकिन इंग्लिश के साथ चलना है। मुख गुहिका, उसके थ्रू हम भोजन लिए। और देखिए लार ग्रंथि भी हम आपको बता दें, लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि लिखा हुआ है यहाँ पे लार ग्रंथि पड़े। यहीं से क्या निकलता है? लार निकलता है शरीर में। क्या निकलता है? लार। और लार हमारे शरीर में क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। देखिए वहां से भोजन आया, ये क्या है? कार्डियक। और देखिए एसोफेगस हो गया, ग्रासिका इसको बोलते हैं। देखिए ये यकृत हुआ, लीवर, ये स्टोमच हुआ, ये पेट हुआ हमारे, ये पेट हो गया। और देखिए ये पेनक्रियास, अग्नाशय हो गया, ये पित्तशय, गॉल ब्लैडर हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और देखिए ये रेक्टम, और ये एनल। हम भोजन खाते हैं, पचता है, और फिर जो पचने के बाद जो अवशेष रह जाता है वो लार्ज इससे होके रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाती है। देख लिए हम जो बताए शुरू में, क्या होता है भोजन, कहाँ जाता है भोजन, तो देख लिए हम वहां से भोजन किए और
इतना प्रोसेस स्टोमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रोसेस होने के बाद रेक्टम के थ्रू एनल से बाहर निकल जाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिए। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड याद रखिए, इसीलिए लाए हैं क्लियर कट समझाने के लिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख में दांत। अब देखिए, मुख में भोजन कैसे पचता है? मुख में दांत भोजन चबाते हैं, दांत का काम है भोजन चबाना। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, इमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि भोजन को पचाने में काम करता है। देखिए स्टार्च, स्टार्च सरकारा, सरकारा स्टार्च जो होता है वो हमारे भोजन को पचाने में। अमाशय में कैसे होता है? अमाशय मतलब पेट, स्टोमक। मैं आपको एक बात बता दूं, स्टोमक में हमारे पेट का इतना क्षमता है कि मेरा पेट एक, यदि मतलब कील भी चला गया ना मेरे पेट के अंदर, तो उसको भी पचा सकता है, उसको भी गला सकता है। हमारे पेट का इतना क्षमता है कि वो कील को भी गला सकता है। देखिए कैसे गला सकता है, देखिए हमारे पेट में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फुल फॉर्म ऑफ HCl, जो कि जीवाणु नाश होता है। हम जैसे हम बहुत सारे भोजन खाते हैं पीते हैं, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, बहुत कुछ होता है, भोजन को पचाने का कौन काम होता है? HCl जो हमारे स्टोमक में होता है। पेप्सिन, प्रोटीन पाचन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है? बहुत सारा होता है। आप 11th-12th क्लास में जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा। अभी बेसिक 10th में दिया हुआ है, बेसिक पढ़ लिए, बेसिक नॉलेज हो गया तो आगे जाके, किसी ना बोलते इंग्लिश और हिंदी दोनों। जैसे 12th में रखे आप बायोलॉजी रखें तो वहां पे सब आपको इंग्लिश में मिलेगा, कुछ भी हिंदी में नहीं। तो आप इंग्लिश के साथ साथ चलिए और इंग्लिश को ही रखना है आगे। बिहार बोर्ड में तो सिस्टम ही खराब है कि सब कुछ हिंदी में रहता है, तो अपने लोगों को हिंदी में, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पकड़ चला। देखिए पेप्सिन प्रोटीन जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या है? पेट में होता है, जो कि प्रोटीन को पचाता है। छोटी आंतें क्या होता है? छोटी आंतें पूर्ण पाचन होता है। फूड को देखिए पेट में नहीं पचता है पूर्ण रूप से। पूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भोजन कहां पचता है? क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन में आपको दे देगा 2 3, कोई कोई ऑप्शन 3 4 दे देगा, आमाशय दे देगा। क्वेश्चन अपने मन से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, और भी 2 ऑप्शन दिया रहेगा, यकृत हो गया, मुख हो गया। कहां पचता है? क्या मारेंगे आप लोग बताइए? छोटी आंत, छोटी आंत लगाएंगे। क्वेश्चन समझ, पूर्ण रूप से कहां पचता है? हम बोलेंगे पेट में पचता है, सबको ये लगता होगा पेट में भोजन पचता है, नहीं, पूर्ण रूप से कहां पे पचता है? छोटी आंत में पचता है। देखिए और अवशोषण, छोटी आंत में क्या होता है? भिलाई द्वारा इसको अवशोषण कर। जब छोटी आंत को आप डिटेल में पढ़िएगा तो इसके अंदर जाइएगा, बहुत कुछ ड्यूडेनम, जेजुनम, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, पढ़िएगा। अभी सिंपल में पढ़ते चलिए। भिलाई द्वारा इसको क्या करता है? अवशोषण किया जाता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पोषण पढ़ लिए, पोषण खत्म हो गया, और नेक्स्ट अब सेकंड टॉपिक है श्वसन। सेकंड टॉपिक नेम इज श्वसन। श्वसन मीन्स रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज व्हाट? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एंड एक्सलेशन इज नोन एज रिस्पायरेशन। सांस लेना और छोड़ना जो प्रक्रिया है उसी को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। देखिए भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ब्रीथिंग और जो हम बताए, ब्रीथिंग और एक्सलेशन, सांस लेना छोड़ना, ये क्या होता है? देखिए ये कौन कराता है? फेफड़ा कराता है, इसलिए फेफड़ा का फिगर दिए हैं। देखिए भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त, भोजन को अपघटन क्या? भोजन शरीर में खाए, पचा, उसके बाद हमको एनर्जी मिली और ऊर्जा जो प्राप्त किए उसी को श्वसन बोलते हैं, रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज व्हाट? भोजन के अपघटन से जो ऊर्जा प्राप्त है आफ्टर जब हम भोजन को पचा लेते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं उससे कुछ आगे, श्वसन के प्रकार देखते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन इंग्लिश में।
टाइपिंग नहीं हुआ, एरोबिक रिस्पिरेशन। और इसको बोलते हैं एनारोबिक, एनारोबिक, सॉरी, एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखिए वायवीय और अवायवीय देखते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसे ही आपको 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, वायवीय अवायवीय बताइए शोषण क्या होता है और शोषण के प्रकार बताइए और उसको लिखिए। तो ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। क्या करना है, एग्जाम में कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना लेना है ऐसे ही सेम, कुछ नहीं करना है, सेम बनाना है ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है। इसको जो इसमें लिख देंगे सेम, जितना आप क्लियर कट लिखिएगा उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। वायवीय शोषण, वायवीय शोषण देना है और इसमें लगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन का देखिए वायवीय शोषण का कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये क्या होता है, ये अधिक ऊर्जा, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऊर्जा तो मिल जाएगा ही भाई। देखिए इसमें अधिक ऊर्जा, इसमें कम ऊर्जा। इसमें क्या हो, उदाहरण मानव, क्या हो गया मानव, उदाहरण खमीर, खमीर मीन्स क्या। और देखिए इसका सूत्र देखिए, इसमें क्या बनता है C6H12O6 प्लस O2 से क्या बनता है, देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड H2। इसमें क्या होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज मतलब जो हम भोजन किए और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो है ये क्या CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वाटर भी बाहर निकल जाता है, ऊर्जा हमारे शरीर में जो मिलती है इतना, इसको वायवीय शोषण बोलते हैं। जो हम खाना खाए ग्लूकोज के रूप में हम खाना खाए, उसका ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जल भी बाहर निकलता है, ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लूकोज लिया इसमें क्या निकलता है, देखिए एल्कोहल निकलता है, CO2 निकलता है और ऊर्जा जिसमें बहुत कम ऊर्जा है क्योंकि एल्कोहल से निकल जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव में श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र देखिए नासिक, श्वास नली, फेफड़ा, एलोबिली, ये सब क्या है मानव में श्वसन तंत्र, रिस्पिरेशन का ये सब सिस्टम है। फेफड़े से हम सांस लेते हैं, फेफड़ा में जो सबसे इसका यूनिट है ये एलोबिली होता है, कुपिकाय हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एलोबिली बोलते हैं। श्वास नली तो आप समझते हैं जैसा नासिका, नाक के अंदर में होता है, हम फिगर लेके आए दिखलाएंगे आपको। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, देखिए वेरी इंपोर्टेंट, ये वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है। गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है, कुपिकाओ, कुपिकाओ मतलब एलोविली, याद रखिए एलोविली कहाँ पे होता है, एलोविली में जो होता है उसका आदान प्रदान गैस का। देखिए फेफड़ा में लाए फिगर देखिए, ये क्या हुआ नासा को, अभी देखिए नासल कैविटी, वहां से हम सांस लिए, ठीक है सांस लिए, मुख हुआ, ये मुख हुआ, सांस लिए, उसका ग्रासनी, ग्रसनी फैर्निक्स इसको बोलते हैं, इसके थ्रू श्वास नली ट्रैकिया के थ्रू हमारे कहाँ पता पहुंचते, ट्रैकिया के थ्रू। देखिए ये पाइप हो गया फूड का और ये पाइप देखिए यहाँ पे 2 पाइप होता है हमारे शरीर में, यहाँ पे 2 पाइप होता है, एक ट्रैकिया और ये, इसके थ्रू ये लंग्स तक पहुंचती है क्या चीज, जो हम सांस लिए। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन जब आया तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो होता है छोटा छोटा बहुत सारे छोटा स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा देखिए आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, कुपिकाएं बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एलोवेली। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए एलोवेली। वहीं से हमारे सांस का जो है ये पंप करता रहता है, ऐसे लेता है छोड़ता है, लेता है ऑक्सीजन निकालता है और लेता है। आगे हम डिटेल 11 12 में जाएगा तो डिटेल में इसको पढ़िएगा। देखिए ये रिब्स हो गया हमारे शरीर में, ये हड्डी जो होता है यहाँ का जो हमारा हड्डी होता है इसको क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। देखिए इसके अंदर क्या है, लंग्स है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट चलते, इसमें कोई दिक्कत है तो हमारे ये कुपिका एलोबिली जो होता है यही से सांस का आदान प्रदान होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, यहां से याद रखिएगा। देखिए परिवहन क्या सब पढ़ लिए, पोषण पढ़े सबसे पहले, उसका शोषण पढ़े, अब देखेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, हम जो खाना खाए किसके थ्रू जाता है, प्लांट में किसके थ्रू जाता है। देखिए शोषण ट्रांसपोर्ट आप देख लिए। अब पौधे में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए पौधे में परिवहन,
पौधे में परिवहन, पौधे में परिवहन, पौधे में जो होता है फूड और वाटर कैसे जाता है ऊपर, जड़ नीचे में नहीं पढ़ेंगे जानेंगे। देखिए दो प्रकार से होता है उसमें, एक होता है जैलम और एक होता है फोइलम। फोइलम जल का जो परिवहन, देखिए दो टाइप्स, देखिए इसको दिमाग में सेट करिए, जैलम और फ्लोएम। अब यदि कंफ्यूजन होगा याद करने में, हम ट्रिक देंगे ऐसे कि आपको याद हो जाए। देखिए फ से क्या होता है, फ से फूड, फ से भोजन और फ से फ्लोएम। तो जो भोजन को ले जाएगा उसे क्या बोलेंगे, फ्लोएम। जो भोजन को ले जाएगा उसे क्या बोलेंगे, जो भोजन को ले जाएगा उसे फ्लोएम बोलेंगे। सिंपल है, भ से भोजन, फ से फूड और फ से फ्लोएम। और मतलब आप दूसरा जैलम बचाओ तो वाटर करेगा, क्या चीज करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। देखिए इतना याद हो गया, जल फ्लोएम के भोजन का परिवहन करेगा फ्लोएम और जल का जैलम। दोनों क्या, देखो जड़ से तना तक जाते हैं, तना से पत्ती तक। देखिए जड़ से लिया वाटर, वाटर गया पत्ती तक। इसमें देखिए पत्ती से अन्य भाग तक भोजन कहाँ बनता है, जड़ में या ऊपर में, बताइए ऊपर में। पौधे के वहीं पर प्लांट में पत्ती का काम है भोजन बनाना, और रूट का काम क्या है, पानी को अवशोषित करना, पानी को पूरा शरीर में पहुंचाता है, और ऊपर से क्या आता है, फूड आता है। देखिए जड़ दाब व बाष्पोत्सर्जन द्वारा, जड़ का प्रेशर और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है वाटर को एक्सहेल करता है, लेता है और फिर से पत्ती तक पहुंचते हैं। समझ गए। आइए जैलम और फ्लोएम देखते हैं। देखिए जैलम पौधे में दोनों चीज प्रेजेंट होता है, जैलम भी और फ्लोएम भी। क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए आइए देखते हैं जैलम और फ्लोएम। देखिए जैलम, देखिए ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल देखिए ये जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर। इंपोर्टेंट जैलम में क्या होता है, ये एक ही दिशा में चलता है, ये एक ही दिशा में चलता है, और ये दोनों दिशा में, फ्लोएम दोनों दिशा में। यहाँ पे याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो फ्लोएम दोनों दिशा में चलता है, एक दिशा में चलता है, याद रखना है दोनों दिशा में चलता है, दोनों दिशा। नीचे भी देखो, जड़ से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। देखिए वाटर गया तो ये क्या है, वन वे फ्लो। वन वे फ्लो मतलब एक ही दिशा में चलता है। वाटर एंड मिनरल्स, इसमें वाटर और मिनरल्स जाता है। नो इंडवाल बिटवीन सेल, इसमें इंडवाल नहीं होता है, बीच बीच में रोक टोक कुछ नहीं होता है। स्टिपेंड विथ लिग्निन, इसका लिग्निन से चिपका हुआ रहता है। देखिए इसमें देखिए टू वे फ्लो, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। और वाटर एंड फूड, क्या चीज का, वाटर और फूड। देखिए फ्लो में वाटर और फूड, लेकिन फूड ज्यादा जाता है, वाटर बहुत कम जाता है। देखिए इंड वाल विथ परफोरेस, इसमें स्मॉल 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 जो होता है स्ट्रक्चर होता है, इसमें परफोरेशन इसमें वाल में होता है। देखिए प्रोडक्ट समझ गए, वाटर एंड मिनरल समझ गए। जैलम फ्लोएम क्लियर है, भूलोगे तो नहीं आप। जैलम जो होता है वाटर का जो है एक्सपोर्ट करता है, और ये फ्लोएम फूड का एक्सपोर्ट है। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, याद रखिएगा। मानव में परिवहन और रक्त संचार पढ़ेंगे। आइए मानव, पौधे में परिवहन देख लिया, जल में फ्लोएम, और अब देखते हैं मानव में परिवहन। रक्त के घटक, रक्त जो होता है, रक्त में क्या सब प्रेजेंट होता है पता है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन चीज जो है हमारे रक्त में प्रेजेंट होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म पता है आप सबको, इंपोर्टेंट है ये सब, याद रखिएगा। स्मॉल रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी से क्या, व्हाइट ब्लड सेल। ये सब याद होगा आपको। ये क्या, आरबीसी का क्या काम है, ऑक्सीजन को ब्लड में, ब्लड से हमारे शरीर में जितना भी पार्ट है, ब्रेन तक, पैर तक, सब जगह पहुंचाना। देखिए नस, हमारे भेंस क्या है, शरीर में भेंस क्यों है, क्योंकि उसमें ब्लड चलता है, तो यहाँ तक हर एक पॉइंट तक भेंस रहता है। क्यों, हर एक पॉइंट तक जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन ले जाने कौन करता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। देखिए प्लेटलेट का क्या है, रक्त का थक्का। देखिए ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीजन पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम है हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है,
और जो हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो जैसे वायरस बैक्टीरिया कोई चीज हम पे अटैक किया तो हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल का काम है रोग प्रतिरोध, जो भी कोई बीमारी आया, एंटीजन आया, कोई भी कुछ आया तो उसको हमारे शरीर में एंटीबॉडी अटैक करता है और उसको मार गिराता है। यदि हमारे एंटीबॉडी हमारे शरीर में कमजोर होता है तो इसको नहीं मार पाता। जैसे देखिए बहुत सारी आप सुनते होंगे गाँव में चाहे कहीं भी एंटीबॉडी दिया जाता है, गाँव में सब जगह हॉस्पिटल में एंटीबॉडी क्यों दिया? जब हमारे शरीर जब एंटीजन के खिलाफ नहीं लड़ सकता, जब उसको नहीं बीट कर सकता तो हमारे शरीर में बाहर से दिया जाता है एंटीबॉडी, जो कि उसको फाइट करती है। बुखार लगा रहता है, लगा नहीं ठीक होता है, किसी किसी को ऐसे ठीक हो जाता है क्योंकि उसका एंटीबॉडी तगड़ा होता है उसका शरीर में, और कोई कोई बुखार लगा रहता है। देखिए प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग जो हमारे शरीर में होती है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको नहीं होने देते हैं। ब्लड का थक्का बन जाना उसको नहीं होने देती है। देखिए ये ब्लड वेजल्स है, वेन्स जो बोले ब्लड वेजल्स है। देखिए इसमें क्या सब होता है, आरबीसी भी होता है और डब्ल्यूबीसी भी, और प्लेटलेट्स तीनों चीज में प्रेजेंट होता है ब्लड में। वेजल्स वाले आगे पढ़िएगा, ट्यूनिका एडवेंटिजा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंसिया, 11th का टॉपिक 12th का। देखिए ब्लड वेजल्स हो गया ये। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझ गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का काम। नेक्स्ट देखते हैं द ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट पढ़ेंगे हम। हार्ट में कितना कक्ष होता है? देखिए 4 कक्ष, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं दयालिन, बायालिन और दयानिलय, बायानिलय। देखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट लिखा हुआ है। महाशिरा से क्या होता है? शरीर हार्ट में आती है महाशिरा से। देखिए लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण का खोज करता कौन है? विलियम हार्वे। रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय। रक्त हृदय में प्रवेश करता है किससे? महाशिरा से। ये इंपोर्टेंट है। रक्त हृदय में कहां से प्रवेश करता है? महाशिरा से। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज यूज ऑफ ईसीजी? ईसीजी का क्या काम है? ईसीजी का काम है जो हमारे शरीर में पंप हो रहा है, पर सेकंड कितना पंप हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल से में ईसीजी लगा हुआ रहता है, इसका काम क्या है? जो पेशेंट आया उसका देखता है जो ईसीजी कितना है, हार्ट कितना काम कर रहा है। ईसीजी के माध्यम से हार्ट का हम देखते हैं कितना काम करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है। 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो करता है? 5 लीटर। प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया क्या होता है इसका? अशुद्ध रक्त महाशिरा से दयानिलय, फेफड़े, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं भाग महाधमनी शरीर। देखिए अशुद्ध रक्त महाशिरा से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे लंग्स में। तो देखिए अब यहां से महाशिरा से कहां जाएगा? दयालिन। महाशिरा से दयालिन। अब देखिए दयालिन से कहां जाएगा? दयानिलय। यहां से कहां जाएगा? दयालिन से दयानिलय यहां जाएगा। अब यहां से देखिए दयानिलय से फेफड़ा, और फेफड़े से लेफ्ट आर्टियम, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हमारे हृदय के बाएं भाग से महाधमनी से शरीर में पहुंचती है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बताइए, ये क्वेश्चन है, इसको बना के लाइए। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? दाईं ओर शुद्ध रक्त, बाईं ओर अशुद्ध रक्त। देखिए दाईं ओर जो होता है इस साइड, इस भाग में कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त। और बाईं ओर अशुद्ध रक्त। हार्ट वेट का कितना? हार्ट का वेट है 300 ग्राम। कृत्रिम हृदय, चलिए आइए आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है उसको भी बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। फोर्थ टॉपिक है परिवहन, देख लिया, मानव में भी पौधे में भी। अब देखिए उत्सर्जन देखते हैं, एक्सक्रीशन। डिफिनीशन क्या होता है उत्सर्जन का? जो हम शरीर में खाए, भोजन किए, पचा, उसको देखे क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे गया हमारे शरीर के अंदर। अब देखेंगे वो जो वेस्ट मटेरियल है जो बाहर कैसे निकलता है, बाहर निकलने का प्रोसेस देखेंगे। देखिए उत्सर्जन परिभाषा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यही जो बताए अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है जो बाहर शरीर से निकलते हैं हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। पौधे में उत्सर्जन किससे होता है? रंध्रों द्वारा, गोंद, रेजिन के रूप में। ये सब क्या है? ये सब उत्सर्जित पदार्थ है।
जो उत्सर्जन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। देखिए रंध्र, रंध्र के थ्रू कैसे जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, देखिए रंध्र स्टोमाटा, अतिरिक्त जल O2 CO2 बाहर निकलना। देखिए स्टोमाटा मीन्स जो O2 जैसे O2 तो हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और पौधा क्या करता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, किसके थ्रू, रंध्र के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। O2 निकलता है प्लांट से किसके थ्रू, रंध्र के थ्रू। पत्तियों का झरना, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ को पत्तियों से जमा होकर गिर जाते हैं। गोंद, रेजिन, लेटेक्स, इस सब गोंद, रेजिन, ये सब जो है प्लांट में से निकलता है बाहर। यही सब क्या है, ये प्रोसेस है उत्सर्जन का। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है, तो रंध्र के रूप में, पत्तियां के रूप में, गोंद, रेजिन द्वारा, इस सब के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, मानव का उत्सर्जन तंत्र मुख्य अंग कौन कौन सा है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। किडनी हमारे शरीर में कितना होता है, 2, एक पेयर जो होता है किडनी होता है। यूरेटर कितना होता है, ये भी एक पेयर होता है, मतलब 2 होता है, एक पेयर मतलब एक जोड़ा मतलब 2। और यूरिनरी ब्लैडर ये भी एक होती है, और यूरेथ्रा ये भी एक होती है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखिए ये हुआ किडनी, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन होता है। मेडुला, कॉर्टेक्स, पेल्विस, ये सब इसका पार्ट्स है। देखिए अभी पर यूरेटर, ये क्या है, ये है यूरेटर, ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, ठीक। एड्रेनरी ग्लैंड ये है, ये रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन और ये किडनी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो अब हम इस क्लास को देखें, कितनी मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, और नोट्स हम आशा करेंगे आप लोग बना लिए होंगे। और इस क्लास को साथ ही हम खत्म करना चाहेंगे। देखिए कुछ लिखा हुआ है, आज की मेहनत कल की पहचान बनती है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। खुद पे भरोसा रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। किसी भी काम को जब हम करते हैं, खुद पे भरोसा रखो। यदि कमजोर हो, कुछ भी हो, हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे और सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे।